कई बार हम इस तरह की खबर आपको बताते हैं कि बाद पति जो है वो अपनी पत्नी को पीट रहा है, पीटता है। कई कंप्लेंट्स जो है वुमेन सेल्स में दी जाती हैं, पुलिस स्टेशन में दी जाती हैं और लड़कियों की सुनवाई ज्यादा होती है। लेकिन बहुत कम ऐसे मामले हैं जहां पर यह कहा जाता है कि पति जाके कंप्लेंट दे कि मेरी पत्नी मुझे मार रही है, या अपने किसी सके संबंधी को या अपनी पावर का कोई इस्तेमाल करेगी। कई बार कुछ लड़कियां जो होती हैं वो देह व्यापार में, प्रोस्टिट्यूशनों के धंधों में भी होती हैं। तो ऐसे जो लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, वो अपनी क्योंकि उनके पास पावर, उनको पता है कि कितनी पावरफुल है वो, तो ऐसी लड़कियां कभी कभी पावर का इस्तेमाल करती हैं और फिर वो लड़कों को पीट देती हैं और लड़कों को धमकाती भी, और लड़के एक तरह से उनकी कठपुतली बन जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। कंप्लेन करने जाए तो पुलिस स्टेशन वाले भी सुनते नहीं है, थानेदार भी सुनते नहीं है। ऐसे में पुरुष जो है वो क्या करें, उनके पास क्या रास्ता है? कोई सुनवाई होती नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि जहां पर इस तरह के मामले आए, पुलिस जो है वो निष्पक्षता के साथ दोनों पक्षों को सुने, उसके बाद अगर कंप्लेन लगती है, एफआईआर लॉन्च करना लगता है तो लॉन्च करे। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि पावर अगर ज्यादा हो तो फिर सुनवाई नहीं है, लड़कों को भी कोई पूछ के रहे, नहीं तो लड़के तो हावी होते ही हैं लड़कियों के ऊपर, सुनते भी नहीं है, मारते पीटते रहते हैं। तो आज जो मैं आपको खबर सुनाने जा रहा हूं, ये एक परिवार है छन्नी हिम्मत का। छन्नी हिम्मत सेक्टर 1A में ये लोग रहते हैं और ये लोग ये कह रहे हैं कि इनके बेटे की शादी हुई थी जिस लड़की के साथ, वो लड़की जो है वो इनके बेटे को पीट रही है। और जब ये पुलिस स्टेशन में गए कंप्लेन लेकर, एप्लीकेशन लेकर, तो इनको इंटरटेन भी नहीं किया जा रहा, सुना भी नहीं जा रहा है। 2-3 चक्कर जो है ये लगा चुके हैं, 2 एप्लीकेशन शायद ये दे चुके हैं और 3 दिन से ये चक्कर लगा रहे हैं छन्नी हिम्मत पुलिस स्टेशन के। और वहां के थानेदार साहब जो है वो सुन नहीं रहे। अब वजह क्या है, या तो उनको कोई फोन आया है या कोई और बात है जिसकी वजह से नहीं सुन रहे, या उस मैटर में उनको ऐसा लगता है कि शायद लड़की के साथ अन्याय हो रहा है, ये वजह है, इसलिए इनकी बात सुनी नहीं जा रही। लेकिन हुआ ये कि जब ये अपने लड़के के घर पे गए, लड़के के घर पे जाकर कहीं गए, तो वहां पर जो इनकी बहू थी उसने इनके ऊपर अटैक कर दिया। ये लड़की है, इसको लगी हुई है। थोड़ा सा अगर आप करीबी से थोड़ा सा दिखा सकेंगे, मैं चाहूंगा थोड़ा करीब से इनका चेहरा दिखाओ कि यहाँ पर इनको लगी हुई है, ये चोटें आई हैं उनको। ये माता जी हैं, माता जी को भी मारा है। ईयर रिंग जो है, ये देखें यहाँ पर ईयर रिंग नहीं छीन लिया है, तो ये दूसरा एक ईयर रिंग तो है, एक ईयर रिंग है ही नहीं। अब वो ईयर रिंग जो है वो कहाँ गया, क्या हुआ? अब अटैक जो है इनके ऊपर, अब ये अगर कंप्लेन करने जा रहे हैं तो इनकी भी बात नहीं सुन रही हैं। अब ये सारा मैटर क्या है, क्योंकि जो बातें इन्होंने बताई है वो मैं बता रहा हूं। अच्छा, मुझे आप कौन बताएगा? अच्छा माता जी मुझे बताएं कि पहले तो जिस लड़के, जो आपका लड़का, उसका नाम क्या है? विजय। अच्छा, विजय की कब शादी हुई जिस लड़की से वो अभी रह रहा है? साल डेढ़ हो गया। 1.5 साल हो गया। अच्छा, लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? लव मैरिज में मुझे पता नहीं है, उन्होंने शादी की आज आज समाज में। आर्य समाज में? मतलब आपको बताया नहीं? नहीं, हमारे परिवार को कोई लड़के ने पूछा ही नहीं? नहीं पूछा। अच्छा, तो फिर आपको कैसे पता चला? जो लड़के ने शादी कर ली, जब लड़के के घर में बच्चा पैदा हुआ ना, तब घर पे आया, बोला लड़का मम्मी एक प्रॉब्लम बन गई है। मैं बोली क्या? बोला मेरे घर बच्चा होने वाला है, तो तू हॉस्पिटल चलेगी? मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, बस। अच्छा, मतलब जब बच्चा हुआ और जब उससे परेशानी बनी तब वो आपके पास आया, वरना आपकी याद लड़के को नहीं आई? नहीं अच्छा, है, नहीं अच्छा, फिर उसके बाद फिर चला गया, रहने लगे। 1-2 महीने के बाद ठीक रहे हैं, उसके बाद फिर लड़की ने इसको मारना पीटना शुरू कर दिया। इसकी 4 बहनें हैं। नहीं, उस दौरान जब हॉस्पिटल में एक बार जब ये आया, उसके बाद आपकी बातचीत शुरू हो गई, फिर वो बताने लग गया, घर में आते जाते रहे? मैं नहीं आता था। अच्छा। मैं ही कभी कभार उसको पूछ लेती थी, तो ऐसे झूठ सच बोलता था, मैं ठीक हूँ ठीक है, बस फोन कर देता था। अच्छा, मतलब ऐसा लगता था आपको बातचीत से कि परेशान है? हाँ, मेरे को लगता था। अच्छा, फिर मैं इसको समझाती थी, ऐसे बोल देता मैं ठीक हूँ ठीक हूँ, क्या झूठ बोलता था या डरता था उनसे, मेरे को कोई पता नहीं। फिर आप ये कह रहे हैं कि लड़की जो है वो उसको मारती पीटती थी। लड़की ने कब, उसको आपको कैसे पता चला लड़की मार पीट रही है? खुद इसने सुनाया ना। अच्छा, पहले 4 महीने पहले इनकी लड़ाई लगी है,
फिर एक घर पे आया, फिर इसने सुनाया कि इसने सारी बात सुनाई इसने, मेरे को उसकी बहनें मारती है, माँ मारती है, भाई मारते हैं, सब मेरे को मारते हैं, जो मैं पैसा कमाता हूँ सब पैसा ले लेती है। फिर लड़की उल्टा बोलती है कि मेरे को खर्चा नहीं देता, एक बच्चा है, उसके लिए बोलती है कि मेरे बच्चे का मारना चाहता है, मेरे ऊपर इल्जाम लाती है कि मेरा बच्चा छीनने आती है, मेरे बच्चे को मारना चाहती है, जबकि मैंने बच्चा देखा ही नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा, अभी आपने बच्चा देखा ही नहीं? अभी देखा ना मैंने। अच्छा, अभी देखा है। हाँ। जब हम 4-5 दिन पहले की बात है, लड़के ने इन्होंने लड़के के साथ मारपीट की। अच्छा। सभी घर वालों ने, इनके लड़की के जो घर वाले हैं, इन्होंने सबने मारपीट की। तो फिर लड़के ने मेरे को फोन करा। उनके पड़ोस में एक सरदारनी रहती है, वो उनके घर में वो बोलने लगी कि अपने घर वालों को बुला, मैं तुम्हारा फैसला करा देती हूँ। तो लड़का मेरे को बोलने लगा, मम्मी तू मेरे पास आ सकती है? मैं बोले क्यों? तो बोला ऐसे ऐसे बात है, तो तू आ। मेरे को मजबूर करने लगा, तो मैं भी गई। तो जैसे हम उनके घर में नहीं गए, लड़के के घर में जो झुकी जाके उसमें नहीं गई, जो पड़ोस में सरदारनी है ना, उसके घर में हमें बैठाया। जैसे बैठाया वो लड़की आ गई। अच्छा। जो मेरे लड़के की बहू बनी हुई है, वो आ गई। तो उसने आते आते इसको बोलना शुरू कर दिया, मेरे को बोलना शुरू कर दिया, हमारे पर अटैक कर दिया। अच्छा। मैं तो मरीज हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती। उसने एक साथ मेरी बहू भी थी रिश्तेदारों में, उसको भी अटैक किया, इसको भी अटैक किया, मेरे को भी अटैक किया। अच्छा, आप कितने लोग गए थे उनके घर पे? 3। उस लड़की के घर पे? लड़की झुग्गी में रहती है? झुग्गी में नहीं गए, उन्हें झुग्गी के साथ में जो घर है ना, सरदारों का घर, उस घर में वो काम करती है। अच्छा, वहाँ काम करती है। उसने हमारे को बुलाया था। अच्छा, फिर जैसे हम बैठे, उन्होंने बोला बैठो, हम बैठ गए। इतने में वो लड़की आ गई, वो आते आते वो गाली गलौज करने लगी, हाथापाई करने लगी। मतलब उन्हीं के घर में शुरू हो गई? उन्हीं के घर में। तो उनके घर वालों ने नहीं रोका? नहीं, वो बोल रही थी ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, लेकर वो मान नहीं रही थी। अच्छा। हाँ, वो मान नहीं रही थी। तो मतलब आपको भी मारा? मेरे को भी मारा। इनको भी मारा? मेरे बाल खींचे, थप्पड़ मारे, मेरी बाल छीन ली, मेरे को कितने नाखून लगाए। अच्छा, ये आपको भी नाखून लगे? मेरे को उसकी छोटी बहन ने पकड़ा था। कितनी बहनें थी वो? उनकी 4 बहनें हैं, चारों हमारे पास पड़ गई। अच्छा। उसकी माँ भी थी। ये आप बताओ जरा, थोड़ा सा आगे हो ना। हाँ, आप बताओ जरा क्या हुआ? आपको भी ये आपको चोटें लगी? क्या उसी ने मारा? उस दिन जब हम उनके घर में गए थे, तो फिर बस हम जैसे पहुंचे तो उन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। फिर वो हमें मारने लगे सबको। अच्छा। हाथापाई करने लग गए। भैया को, मेरे जो भाई है, उसे भी इन्होंने इतना मारा मिलके सबने। हम कोशिश कर रहे थे मतलब अपने आप को छुड़वाने की, पर वो 4-5 थी, तो वो मतलब सब हमारे ऊपर पड़ गई। मम्मा को मारा, बाली छीन दी इसकी, मुझे मारा, मेरा ब्लड निकाल दिया उन्होंने। आप कभी पहले उनसे मिले थे? कभी कोई मुलाकात हुई? मैं एक बार पहले उनसे मिली थी। अच्छा। वो भी पिछली बार जब उनकी लड़ाई हुई थी ना, तो हम थाने गए थे उसी चक्कर में बस। अच्छा। अदरवाइज थाने में मिला था मैंने, अदरवाइज हम उन्हें कभी नहीं जानते। लड़की को आपने कभी नहीं देखा? हम उसके घर में कभी नहीं गए। तो लड़की को कोई आपको लड़के ने बताया कि क्या बैकग्राउंड है, किस तरह के, कैसे लड़के को मार लेते? लड़का मार खा लेगा? वो 4-5 बहनें और उसके 2 भाई हैं, तो वो मारते हैं सारे मिलके, उसके पैसे छीन लेते हैं, मतलब उसे मेंटली फिजिकल टॉर्चर करते हैं उसको, भैया को। तो वो बेचारा फंस गया वहां से। अब वो मतलब पछता रहा है, शादी करके लव मैरिज, वो कह रहा है कि मुझे वहां से निकलना है। तो अब उनका यही चक्कर चल रहा है 7-6 महीने से। पहले तो वो हमें बताते नहीं थे भैया, पर अब बताना शुरू हो गए हैं। हम उन्हें देख के खुद ही परेशान है। कभी उन्होंने बताया कि लड़की कहाँ मिली, कैसे मिली? वो भैया वहीं पर जाते हैं, उस एरिया में काम करते हैं, वो वहीं पर उसे मिल गई। अच्छा। यही बताया भैया ने। इनका जो भी अफेयर शफेयर हुआ या जो भी हुआ, तो गलत मार्ग पे तो नहीं है लड़की? हाँ जी, मुझे तो लगता है कि लड़की गलत मार्ग में ही है। अच्छा। जिस तरह, हाँ जी। मतलब कोई आप ड्रेसेस सेंस से अंदाजा लगाते हैं, क्या देखकर आपको पता लगा? उसकी तस्वीरें हमने देखी है, तो वो उसकी तस्वीरें तो वो ही बयान कर रही है कि वो लड़की कुछ गलत रास्ते में ही है। अच्छा। ये आपके पड़ोस में रहते हैं? हाँ, नहीं, हमारे पड़ोस में नहीं रहते हैं ये, मतलब कि हमारे मतलब मैं इनके घर में काम करती हूँ, हमारी जान पहचान के हैं। अच्छा। हाँ जी। तो इनको भी आपके परिवार के डिस्प्यूट के बारे में पता है? हाँ जी, इनको भी पता है। अच्छा मैम, आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ। हाँ, मुझे अपना नाम बता दें। शिवाली। अच्छा शिवाली जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस पूरे मैटर में आपको भी पता है कि क्या मैटर? इसलिए पता है क्योंकि ये बेसिकली, थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी, ये छन्नी में नहीं रहते हैं। जो इनकी बहू है वो हमारे घर के बिल्कुल ऑपोजिट रहती है पिछले 10-15 साल से। 10-15 साल से? वो उसकी झुग्गी थी वहां पे, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज वो करती थी सारी बहनें, जिसकी वजह से उनको वहां से निकाला गया। अच्छा। रिपोर्ट हुई, और जो उनका वहां पे
प्लॉट ओनर था, उसने वहां से उनको निकाला और छन्नी में कोई भी उनको देने के लिए तैयार नहीं था झुग्गी बनाने के लिए। तो ये जिनके घर में अभी रह रही है सरदारों के, इनको जरूरत थी कोई हेल्पर की, तो इन्होंने इनके बीच में ये हो गया टाई अप के ठीक है तू मेरा काम कर, हम तुम्हें प्लॉट देते हैं। अब ये कहते हैं हमारा प्लॉट नहीं है, लेकिन इनके किसी रिलेटिव का या इनके किसी नोन का प्लॉट है, वो इनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जो ओनर हैं उन्हीं के साथ में प्लॉट है, उन्हीं के वहां पे झुग्गी बनाई है। अब जब इनकी शादी हुई थी तो मेरे को ऑलरेडी ऐसे हाई इसका हर जगह पे, तो अब मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन ये है कि जब पता चला कि इसने कोई अच्छे घर का लड़के के साथ इसने मैरिज कर ली है, और आई वाज सरप्राइज कि लड़का अच्छी इंग्लिश बोलता है, सब कुछ करता है, और ये इसके झुग्गी वाली के चक्कर में कैसे आ गया। तो वो लड़का बाइक चलाता है, इंग्लिश बोलता है, उससे मेरे कांटेक्ट हुआ 2-3 बार, तो आई वाज सरप्राइज कि ये क्या और अच्छा कमा लेता है। अभी तो 40-50 हजार कमाता है, लेकिन अभी उसने 1-2 महीने से वो बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया और उसको होश ही नहीं है बिल्कुल। कल मेरे पास आया और वो कांप रहा था, मैंने 10 बार उसको अपना नंबर लिखवाया, लेकिन उससे नंबर ही फीड नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसका फोन लिया, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, बस वो घबराया हुआ था। तो उसको एक्चुअली क्या हुआ मुझे पता चला बाद में, 6 महीने पहले भी क्या हुआ था कि इनका पुलिस केस बना था कोई, तो वो क्या है कि उस चक्कर में जाके के नेबर है, तो मेरे ऑलरेडी मैं 3-4 बार ये लड़कियां पुलिस, तो इनकी मामूली बात है, ये हर तीसरे दिन पुलिस थाने पहुंची होती हैं, तो 3-4 बार तो मैं ही इनको बजा के लाई कि चलो ठीक है ये नेबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आके इसकी मदर सब मेरे पाँव पड़ जाती थी कि हमें बचा लो बचा लो। लास्ट टाइम 6 मंथ्स पहले भी क्या हुआ है कि ये इनके ऊपर केस हुआ आपस का, लड़के ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया कि मुझे मारती है। अच्छा। तो तब इसने मुझे बोला कि मैडम आप थोड़ी हेल्प कीजिए। मैंने कहा एवरी टाइम मैं हेल्प करती हूँ, तुम रोज ही, अब तूने शादी की है तो तू डिजर्व ही नहीं करती थी एक झुग्गी वाली हो के, तेरे को इतना अच्छा लड़का मिला अभी भी तू टिक नहीं रही है, क्या चक्कर क्या है। नहीं अब मैं तो घर बसाना चाहती हूँ, आप हमारा समझौता करवा दीजिए। गांधीनगर पुलिस स्टेशन में जाके विमेन सेल में जाके विटनेस मैंने दोनों की साइड से डाली है, और मैंने कहा कि अब इनके कोई नहीं होगा, और लड़का भी अब कह रहा है कि लड़की बहुत सॉरी फील कर रही है और बोल रही है मैं आगे से नहीं करूंगी, कोई तेरे को मेंटली टॉर्चर नहीं करूंगी, फिजिकली अब्यूज नहीं करूंगी, तो अब मैडम एक चांस और दे देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है एज यू विश, तो मैंने विटनेस डाली। इन लोगों ने क्या किया कि वहां पे ही प्लॉट में मदर वगैरह सब रहती थी। अब लड़के को, अब चूंकि लड़का को इसने मदर के पास नहीं जाने देती थी, इसने अपनी एक और लड़के से पैसे लेके 20-30 हजार इसने फ्रिज टीवी झुग्गी वगैरह वहां पे अच्छी खासी डाली, और लड़का झुग्गी में जाके रह रहा है। हम सरप्राइज कि अच्छे मकान शकान उसका है और जाके लड़की के साथ झुग्गी में रह रहा है। तो यहाँ तो उसको थ्रेट देती थी, अब वो लड़का ये बोल रहा है कि मुझे इसने बहुत थ्रेट दी है, एक तो कहा है कि मैं तुझे मरवा दूंगी, कभी मुझे धमकी देती है कि मैं तेरी मदर वगैरह सबको अंदर करवा दूंगी, प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, तू प्रॉपर्टी मुझे दे दे, नहीं तो चुपचपीते से मैं तुझे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद क्या करती है, कहती नहीं तो मैं बच्चे को मार दूंगी, क्योंकि ये तो मैं मान सकती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे भी उसने ये थ्रेट देके गई है कि इस झगड़े में अगर बच्चे को कुछ हुआ, मेरा बच्चा मर गया, मैं तुम्हारे गेट पे फेंक के जाऊंगी। आपको थ्रेट देके? मुझे थ्रेट देके गई है, और वो 1-2 और वहां पे खड़े हुए थे, तो वो हैरान हो गए कि कोई अपने बच्चे के बारे में ऐसे कैसे कह सकता है कि मैं आपके गेट पे फेंक के जाऊंगी अगर आपने बीच में आई या कुछ किया। तो मैंने कहा भाई मैंने विटनेस डाली है, कल को तू उसको मारे कुछ करे तो मैं ऐसे ही इंक्लूड हो जाऊंगी बीच में, तो मैं ये नहीं, जो सच है ना उसी का साइड लूंगी। तो मतलब मैं समझ सकती हूँ कि लड़के को भी यही थ्रेट दे रही है कि मैं बच्चे को मार दूंगी, इल्जाम तेरे सिर पे लगा दूंगी कि इसने मार दिया। तो किसी हद तक भी जा सकती है, उसको चाहिए बस पैसा। तो अब क्या हुआ है कि दोबारा से मैंने इन दोनों के मसले में आने, मैं सोच ही रही थी कि मैं अपनी विटनेस जो है एप्लीकेशन दूंगी, वापस ले लूंगी, क्योंकि ये तो बड़ा सीरियस इशू है, कल को एक दूसरे को मार देंगे। अभी मैं इनके कांटेक्ट में नहीं थी 5-6 महीने से, बस विटनेस डालने के बाद मैं आउट ऑफ टच थी। तो कल परसों लड़का दोबारा मेरे गेट पे रोते रोते आया, और बुरी हालत उसकी थी और उसकी शक्ल बिगड़ी हुई, और कहने लगा कि लड़की मेरे जो जिनके प्लॉट में वो रह रही है, उन्होंने हमें बुलाया था समझौता करने के लिए, और मेरी मदर को बुलाया, मेरी सिस्टर को बुलाया। जैसे ही वो एंटर किए, इन लोगों ने सारे झपट गए, मेरे को भी मारा, वहां मल्ला इकट्ठा हो गया, मुझे भी लड़की ने दे यहाँ से कॉलर से पकड़ के चांटे मारे। इनका वो, इनके हार्ट की अभी बाईपास सर्जरी हुई है, तो इनका वो छीन लिया, क्योंकि वो चाहिए था किसी ना बहाने से, छोटी लड़की है, इयररिंग एक छीन लिया। हाँ छीन लिया उनको, बस वो छोटी लड़की है, कभी जीजू मेरे को 3,000 दे दो, कभी 5,000 दे दो, कभी कुछ, झुग्गी में रहने वाले हैं कहीं ना कहीं से,
अब जो ननंद है उसके भी आप देखिए स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, उस वक्त तो ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज्यादा। मैंने इनको बोला FIR करवाओ जाके, क्योंकि अच्छा वो साथ में इनके इन द मीन वाइल ये क्या है, ये जहाँ पे रहते हैं, मुट्ठी में रहते हो, कहाँ रहते हो, मुट्ठी में जाके ये नेक्स्ट डे क्या हुआ, मारने के बाद किसी को लेके गई है वहां पे, जो ऑब्वियसली ऐसे तो आपको पता ही इन लोगों के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, और मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वहां के लोगों ने ये बताया कि वो जानते हैं वो हिस्ट्री शीटर है कोई, और वो वहां पे थ्रेट दे के गया कि हम इनके बिहाफ पे आए हैं और लड़के को समझा लेना। एक तो वो थ्रेट है उसकी जान को, इनकी फैमिली मेंबर्स को है, ऑलरेडी मार चुके हैं, तीसरा बच्चे का थ्रेट देती है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वहां पे रह के 3 जो उसकी बहनें हैं उसमें से छोटी बहन और बड़ी सबसे बड़ी बहन, वो इसको थ्रेट दे रही है कि हम तेरे ऊपर रेप केस डाल देंगे, रेप केस डाल देंगे। अब वो लड़का इतना घबराया हुआ है कि लड़कियों की सुनवाई होती है तो ये तो मेरे ऊपर कोई भी केस डाल सकते हैं। तो मैं उस चक्कर में मैं खुद इतनी वो फ्रस्ट्रेटेड हूँ कि बेचारे शरीफ लोग हैं, इनके हस्बैंड है नहीं है, डेथ हो गई, आर्मी में थे, और बस 2-3 बेटियां इनकी, तो ये अकेले हैं। तो बीइंग वो कहते हैं कटेसी से, तो मैंने बोला इनकी हेल्प करती हूँ। तो अब मैं इनको बोला कि जाओ वहां पे FIR कराओ। पहली बात तो उन्होंने वहां पे छन्नी में गए और वहां पे ये बोलना शुरू कर दिया, तुम गए क्या लेने थे वहां पे? किसने बोला? अब जो भी वहां पे हैं, जो SHO के नीचे होते हैं, उन्होंने ये बोला, अब मैं नेम नहीं बताना चाहूंगी, उन्होंने ये बोला, मैं गई नहीं थी, बेसिकली यही लोग गए थे, और इन्होंने कहा, उनको कहते आप लेने क्या गए थे? कहते कि मेरा बेटा है वहां पे, उसको थ्रेट दे रहे हैं, उसको मार देंगे। हमें जो उनके ओनर हैं, जो जिसके वहां पे वो बर्तन मांजती है, उन्होंने बुलाया कि हम समझौता कराते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने करवाया था, उन्होंने कहा आप आइए। जब उधर बुला के, तुम्हें नहीं पता कि वो लड़कियां कैसी हैं, तुम कैसे बुला रहे हो, और पराये लोगों को उनको बुला के लेडीज को तुम मार पिटवा रहे हो वहीं पे खड़े होके। और कहने का मतलब ये है कि फिर मैंने बोला आप जाओ FIR कराओ। वो कहने लगे आप लेने क्या गए थे? मदर है, बहन है, कॉम्प्रोमाइज करवाने नहीं जाएंगी, आप पूछने नहीं जाएंगी कि क्यों, क्या हो रहा है? तो वो अल्टीमेटली ये कहने लगे आपकी गलती है, आप उधर क्या लेने गए, क्या लेने गए? वो इनको भगा दिया वहां से, और कहते जाओ जी विमेन सेल, मतलब पुलिस के अधिकारियों ने ही हाँ भगा दिया छन्नी से, और कहने लगे कि विमेन पुलिस सेल आप जाइए। वहां पे भी उन्होंने एप्लीकेशन ली, हम FIR नहीं करेंगे, कोई MLC नहीं कराया, विमेन सेल में, हाँ जी विमेन सेल में कोई MLC नहीं कराया। उस टाइम तो इनकी बहुत बुरी हालत थी। तो अब ये इस बात को भी 4-5 दिन हो गए हैं, तो ये इन्होंने एप्लीकेशन तो वहां दिया, इनको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दी छन्नी में। विमेन सेल में भी पहले एप्लीकेशन, छन्नी गए थे, छन्नी में भी एप्लीकेशन दी, विमेन सेल में कोई एक्नॉलेजमेंट उन्होंने नहीं दिया, हम देख लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर वहां विमेन सेल भेज दिया, विमेन सेल वालों ने कोऑपरेट किया है, और उन्होंने सारी इसकी पिक्स वगैरह देखी हैं। आप जो अगर वो पिक्स आप मीडिया में डालेंगे ना, आपको पता चल जाएगा, ऑल ओवर बॉडी टैटूज बनाए हुए हैं, और हाफ नेकेड उसने पिक्स खींची हुई हैं, और कभी गाड़ियों में किसी के, तो उन्होंने ये पूछा ये गाड़ियां और ये ऐसी जो पिक्स तूने खिंचाई है, ये तो देख के पता चल रहा है किसी कोई झुग्गी वाली नहीं है तो वो तो उन्होंने खुद ही उसको ऐसी वर्डिंग बोली कि वो तो समझ सकता है कोई भी, तो पुलिस वालों ने खुद ऐसी वर्डिंग बोली कि तू ये है। तो उनको वहां पे इन द सेंस कि उन्होंने अब 8th को बुलाया था, तो वो तो हमने ये बोला कि चलो ये तो डोमेस्टिक वायलेंस का हुआ, लेकिन अब जो इनको मारा है उसका तो आप FIR करो, नहीं तो लड़के के ऊपर कल हम नहीं करेंगे। ये लोग एक तो वैसे ही थ्रेट दे रही है, कोई फंसा देंगी लड़के को किसी चक्कर में। तो कल फिर मैं साथ इनके आई छन्नी, एप्लीकेशन दी, दोबारा फिर एप्लीकेशन दी। अच्छा, एप्लीकेशन दी है, तो मैंने बोला कि फोटोकॉपी करवा के लाइए, एक्नॉलेजमेंट दे दीजिए। उन्होंने पहले ही हमसे ले ली, नहीं कोई एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे, इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के बाद ही जो FIR वगैरह करनी होगी वो करेंगे। ये किसने, थानेदार ने कहा? हाँ, MLC भी नहीं होने दी उन्होंने। अगर FIR होती है MLC वगैरह करवाते या कुछ सजेस्ट करते, किसी ने भी नहीं होने दी। अब गांधीनगर पुलिस स्टेशन में इनकी पिक्स है वहां पे अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, वो उन्होंने ही खींच के की है। अब यहाँ पे कल एप्लीकेशन दे के गए हैं, तो कर दिया, आप हम पे ट्रस्ट कीजिए, ये वो ठीक है। आज क्या हुआ कि आज जैसे ही हम पहुंचे हैं तो ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे सिचुएशन ऑलरेडी चेंज है। वो आप समझ सकते हैं क्या सिचुएशन चेंज मतलब? जैसे आप पता है कि क्या होता है, पड़ रहा अगर एक साइड का कहीं से कुछ कोई फोन आ जाए या कुछ आ जाए, तो आपको लगता है थानेदार को कोई फोन आया? आए भी हैं वहां पे, गाड़ी में पता चला है कुछ लोग आए हैं, कोई सरदार जी जहाँ जिनके रहती है वो भी अच्छे पहुंच वाले हैं, शायद उन्होंने ही किसी से पहुंच लड़ाई है, खुद आके क्या जो बोला है आई डोंट नो। थानेदार को प्रेशराइज किया है, मतलब थानेदार मतलब उस तरह से काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए। तो सामने पता चल रहा है। अच्छा, वो तो सामने मारा लड़की वालों ने,
और आप लड़की को वहां से जाके बिठा रहे हो और लड़के को अंदर उसका फोन छीन लिया, उसको अंदर ले जाके कमरे में क्या कर रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे, बात नहीं करने दे रहे, हमें वहां 1 घंटा मुझे भी बिठाई रखा। तो और सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने एंटर किया ना तो उनको पता था कि ये इनकी सपोर्ट में आ रहे हैं 2-3 दिन से। जैसे ही मैंने एंटर किया वहां पे एसएचओ ने, आईओ सर सबको चिल्लाना शुरू कर दिया और इतने बुरे तरीके से उनके ऊपर शाउट करना शुरू कर दिया, मतलब मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये केस के बारे में मेरे से कोई डिस्कशन ना करें, ना कुछ पूछे। तो मैं समझ गई कि सब कुछ जैसे ही एंटर किया सब कुछ शांत है, एकदम ही शाउटिंग शुरू हो गई, वहां पे मार कुटाई शुरू हो गई। आईओ ने वहां पे एप्लीकेशन वहां पे दे दी कि सर मैं ये केस डील नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैं बैठी कि कोई बुलाएगा इंक्वायरी के लिए, दोनों पार्टीज आई हैं, आप इंक्वायर करो, कल बोला था इंक्वायरी करेंगे तभी कुछ ना कुछ एक्शन देंगे, इंक्वायरी कीजिए। मैं सर के पास गई, मैंने बोला सर आप क्या कहते हैं, आप कौन है बीच में? मैंने कहा सर लास्ट टाइम भी मैं इनके केस को शुरू से जानती हूँ और विटनेस मैंने ही डाली थी लास्ट टाइम भी। अब प्रॉब्लम ये है कि कल को कुछ होता है उसमें मैं भी फंसती हूँ। तो नहीं, ये पहले आपके काम करती थी, अब तो ये रहती थी सामने, अब तो इसका जो है लड़की है फूलवती जो भी है, इसका आपके साथ कोई लिंक नहीं है, इसलिए आप मत बीच में आइए। उनको पता था ये बेचारी लेडीज क्या करेंगी, लेडीज क्या करेंगी, तो मेरे को पिक्चर में से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। आपका तो कोई कंसर्न ही नहीं है। जो जहाँ पे ये काम करती है वो हमसे मिल चुके हैं। अच्छा, जो वो आए थे सरदार जी वो हमारे से मिल चुके हैं, जहाँ वो प्रेजेंटली काम करती है उनको ज्यादा पता है। तो मैंने कहा सर मैं इसके घर के सामने 20 सालों से रह रही हूँ, 15-20 सालों से, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अभी हालांकि मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए, इतनी बार सपोर्ट कर चुकी हूँ, लेकिन इसके सपोर्ट के चक्कर में मैं कल को फंस जाऊंगी। तो अगर ये गलत काम कर रही है, मैंने हमेशा ठीक इंसान का साथ दिया है, मैं कभी गलत लोगों का साथ नहीं देती हूँ। पहले मैंने एज अ नेबर मैंने इसका साथ देती आई हूँ, लेकिन जब मुझे पता चल रहा है कि लड़के की कंडीशन, वो लड़के ने क्या किया, 2 महीने पहले अपनी बाइक जो है गाड़ी के नीचे दे दी, उसका एक हाथ टूट गया उसी लड़के ने और उसने ये बात किसी को नहीं सुनाई। कल मुझे बोला, मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ, मम्मी को भी कल बोला कि मेरा हाथ उस वजह से नहीं टूटा था, मैंने अपनी बाइक जो है उसके आगे। कल को वो लड़का सुसाइड कर लिया। क्यों? मतलब इतना टॉर्चर किया है, उसके ऊपर रेप केस डालने का इल्जाम, उसे बच्चा मार के उस पे इल्जाम, मर्डर का इल्जाम। हाँ, तू मुझे मारता है, हाँ, मतलब बच्चे को मर्डर इस तरह के उसको कि ये हस्बैंड ने मारा है। वो डोमेस्टिक वायलेंस करता है, उसने मारा है और बहुत कुछ मतलब इल्जाम इतने। अच्छा, मैं गुंडों से मरवा दूंगी, मैं तेरी प्रॉपर्टी पूरी, तेरी माँ जो है वो क्या कहते हैं बीच में कर रही है सारा, मैं तो प्रॉपर्टी लेके रहूंगी सारी। ये वो कहता मेरे को माँ ने छोड़ा हुआ है, वो क्यों देगी, और मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं। अभी मेरे सामने उसने एडमिट किया जब मेरे पास आती थी कि मैडम ये 7-8 महीने की शादी में मुझे 70-80,000 दे चुका है। तो मैंने कहा फिर तू कैसे इल्जाम लगाती है, पुलिस में जाके तूने बोला मुझे कुछ देता नहीं है। बच्चे का दूध झुग्गी वाली है, सैरेलैक खिलाती है बच्चे को, बच्चा अब हो चुका है मेरे ख्याल में 7-8 महीने, 6-7 महीने का। सैरेलैक पे हर 2 से 3 डब्बा आ रहा है, डब्बा खुद खा लेती है, उसको बोलती है लेकर आओ मीट, लेकर आओ 1.5 किलो, अपनी मतलब पूरी फैमिली को खिलाना है। माँ ने क्या किया हुआ, इसकी 4 बेटियां, हस्बैंड नहीं है। माँ क्या करती है, कुछ 2-3 बेटियों को घर जवाई बनाया हुआ है उनके, और उनका बच्चे संभालती है और खुद उनको बोलती है जहां से मर्जी कमा के लाओ। नाम का एक घर पकड़ा हुआ है कि मैं बर्तन करती हूँ, लेकिन पीछे से तैयार त्यूर रोके वो निकलती है। अब कहाँ जाती है हमें पता नहीं है, लेकिन जो उनकी ड्रेस सेंस एवरीथिंग है, जो उनके खर्चे हैं, वो साफ पता चलता है कि वो तो चलो पर्सनल लाइफ वो छोड़े। आप मुझे ये बताएं अभी पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है? अब पुलिस स्टेशन में यही है कि मैं सुबह गई हूँ तो उन्होंने प्रेशराइज करने के लिए मेरी बात सुनी नहीं, मुझे कहते कि आपका बीच में कोई रोल ही नहीं है, आप इनकी साइड से क्यों आए? मैंने कहा एक तो वो वहाँ पे मेरी कुक है, ये जो लड़की है, और दूसरी बात है कि ये केस मेरे ऑलरेडी 6 महीने पहले मैं विटनेस दे चुकी हूँ, इसीलिए मेरी तो इन्वॉल्वमेंट है ही है। आप कैसे कह सकते हैं नहीं है? हमें यहाँ पे बुलाया गया था कि एप्लीकेशन दो, इंक्वायरी करेंगे। अब दोनों पार्टीज आ गई, आप इंक्वायरी कीजिए। कहते हैं झगड़ा हो जाएगा। तो मैंने कहा फिर आप किस बात की एसएचओ? झगड़ा हो जाएगा पुलिस स्टेशन किस लिए? अगर यहाँ रह के अगर पार्टी झगड़ा कर रही हैं, आपने तो अभी आईओ को डांट दिया इतने बुरे तरीके से, तो अगर कोई ये बदतमीजी कर रहा है तो उसको तो आप 1 मिनट में पकड़ के वो कर सकते हैं। तो आपने इसका मतलब झगड़ा हो जाएगा तो इंक्वायरी नहीं करनी है। फिर किस लिए डिटेन किया लड़के को? किस लिए अंदर ले गए हुए? उसका फोन ले लिया। लड़के को डिटेन किया हुआ है, डिटेन इन द सेंस कि अलग कमरे में ले गए हैं, उसका फोन शोन ले लिया, बात नहीं करने दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। और काफी देर से बिठाया हुआ है, 2 घंटे हो गए हैं। पूछताछ कर रहे होंगे, उसमें क्या है? अरे पूछताछ तो दोनों को सामने बिठाई ना, दोनों पार्टीज आ गई हैं, ठीक है ना, कभी एक आता है, कभी दूसरा आता है, कभी एक आता है। आज दोनों पार्टीज आई हैं तो आप इंक्वायरी कीजिए और
क्या बोल रहे हैं कि अगर इंक्वायरी करेंगे सामने बिठा के तो झगड़ा हो जाएगा। ये कौन सी बात हुई? नहीं तो आपने तो नहीं कोई प्रेशराइज करने की कोशिश की थानेदार को? मेरा है कौन है, मेरे को मीडिया के अलावा कोई नहीं। मैंने उनको बोल के आई हूँ, ठीक है, मेरे पास एक ही लास्ट ऑल्टरनेटिव है कि अगर आप मुझे पिक्चर से निकालना चाहते हैं, वो आपके बेस्ट नोन, आपके पता होगा क्या रीजन है, रीजंस बेस्ट नोन टू यू। तो मैंने कहा आप जो भी है, इसका मतलब मुझे मीडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी, मेरे तो कोई नोन है ही नहीं। इस मैटर में आपको ऐसा लगता है कि थानेदार सही से कार्रवाई नहीं कर रहा है? उनके जैसे ही मैंने एंटर किया, उन्होंने उनके व्यवहार से लगा, व्यवहार से वो जैसे और एप्लीकेशन ले रहे हैं तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दे रहे हैं। कल मैंने इतनी रिक्वेस्ट की, हमारा राइट है, आप कैसे नहीं दे रहे हैं? नहीं मैडम, इंक्वायरी के बाद ही आप क्यों टेंशन करते हैं? कल आपने आना है ना, हम कल दे देंगे आपको। आज कह रहे हैं इंक्वायरी करनी नहीं है क्योंकि झगड़ा हो जाएगा। ये क्या रीजन हुआ कि दोनों पार्टीज आई हैं? आपको लगता है थानेदार को कोई फोन आया कि पैसा आया है? अब आप खुद ही समझ सकते हैं, वो तो दुनिया भी जानती है, सारी पब्लिक जानती है जो देखेगी कि क्या रीजन है कि अगर दोनों पार्टीज को बुलाया, एप्लीकेशन दी है, पहली बात एफआईआर नहीं करवा रहे हैं, एमएलसी नहीं उधर भेज दिया है, उसके बाद 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, 2-3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, और आज जाके वो कह रहे हैं इंक्वायरी नहीं करनी है क्योंकि झगड़ा हो जाएगा दोनों के बीच में। तो बुलाया किस लिए हमें? अच्छा, अब आप लड़के को अंदर बिठाया, लड़की महाराज जी उनकी सारी फैमिली बड़े आराम से स्टाइल मार के बैठी है, उनको पता है कि हमने ऑलरेडी कुछ अपना जो करना था वो कर दिया है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ अंत में आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, एक कुछ चीज मैं और बोलना, शायद मैंने बोल भी दिया हुआ है कि इनके अब घर पे भी इन्होंने कोई गाड़ी गई थी, वो हिस्ट्री शीटर है कोई, वो वहां के बोल के आया है कि आप लोग सारे मुझे जानते होंगे। तो वहां कुछ थे विटनेसेस जो जानते थे और वो देने के लिए भी तैयार है कि ये वो बंदा है, अखनूर साइड का हिस्ट्री शीटर है। ये थानेदार को बताया आपने बात? वो कहते मुझे सुनना ही नहीं है मुझे। तो इंक्वायरी किस तरह से आप तो बीच में हो ही नहीं, आपका रोल क्या? आप जाइए, मुझे कहते हैं आप जाइए, आपका रोल क्या है बीच में? अच्छा, तो क्योंकि पता था ये बेचारे बोल नहीं पाएंगे, ये क्या बोलेंगे, दोनों बेटियां हैं, उसकी पहुंच इतनी, सब कुछ है, वहां पे सारे आए हुए हैं, और वो जिनके घर में रहती है वो भी आके गए हुए हैं सारे, पता नहीं हमारे से पहले क्या हुआ है, तो वो बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो किसको सुनाए? आप चाहते हैं कि आईओ को उन्होंने डांट दिया मेरे सामने, और आईओ ने उससे एप्लीकेशन ले ली, क्योंकि आईओ को सारी सिचुएशन हम ऑलरेडी 2 बार एप्लीकेशन देने गए हैं, सब समझा चुके हैं, और वो समझ गए थे कि मतलब पता तो चल ही जाता है, पुलिस वाले हैं। तो कल परसों से कह रहे थे कि आप बेफिक्र रहिए, उनको पता था आईओ जो है ये इनकी फेवर कर रहे हैं। आज उनको भी हमारे सामने इतनी बुरी हालत की आईओ की वहां पे, और उन्होंने वहां पे छोड़ दिया एप्लीकेशन, कहते मैं अब डील नहीं करूंगा, अब आप देख लीजिए किसी और को। अच्छा माता जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये जो कोई हिस्ट्री शीटर जी बता रही हैं कि घर पे आया था, ये बताई थी थानेदार को धमकी देके गया बंदा? थानेदार ने बात ही नहीं सुनी हमारी, कोई सुन ही नहीं रहे। किसको बताना था हमने? लड़के की बात सुन रहे हैं? हमें क्या पता, लड़के को अंदर बिठाया, उसको अंदर बिठाया है, उसका फोन छीन लिया, जैसे वो क्रिमिनल होता है उसको अंदर बिठाया हुआ है। और दीपक जी, मुझे एक और खतरा है, मैं इनको जानती नहीं हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा सच्चाई का साथ देती हूँ। मुझे ये भी खतरा है कि जिस तरह से उनका बिहेवियर है, मुझे लगता है कि कल को मेरे किसी फैमिली मेंबर पे कोई ना कोई इल्जाम ना लगा दें, ठीक है ना? मेरे भी अपने बच्चे हैं, मेरे भी हस्बैंड, मतलब एक अच्छा कार्य करने के लिए मैं तो मुंह पे बोलती हूँ कि मेरे को डर है, क्योंकि जिस तरह से उनका बिहेवियर है, वो कल को मेरे, देखिए ना, गाड़ी लोग चलाते हैं, चलते हैं, रोक के कुछ भी बीच में डाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो कल को हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इसीलिए आई हूँ मीडिया में कि अब इनको जो है कि मेरे से थोड़ा इनको लग रहा है डाउट, तो मैं ये मीडिया में क्लियर करना चाहती हूँ कि भाई मेरी फैमिली को भी खतरा है। मुझे अपनी तो बहन नहीं है, लेकिन अब मेरे भी आगे बच्चे हैं, हस्बैंड है, कल को अगर कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार जो है ये यही है, पुलिस वाले। इस मैटर के ऊपर हम आपको बताएं कि इस मैटर के ऊपर हमने लड़की के परिवार वालों से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने कॉल पिक नहीं किया, इसलिए हम जान नहीं पाए कि ये जो इल्जाम लगा रहे हैं क्या उसमें सच्चाई है या नहीं। लेकिन हमने थानेदार साहब से बात की थी। जब हमने थानेदार साहब को पूछा कि क्या आप इस मैटर के बारे में जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कोई इस तरह का कोई केस आपके पास कोई एप्लीकेशन आई है? तो वो कहते हैं आई होगी, लाइटली वे से उन्होंने कहा कि हो सकता आई हो। अगला जब सवाल किया कि उसके लड़के को धमकाने के लिए कोई गुंडे बदमाश भी घर में भेजे हुए थे, उनके परिवार वालों को धमकाने के लिए, इस बात की जानकारी है? तो वो कहते क्या गुंडे तो रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे थे और ऐसा शो कर रहे थे कि हम जो उन्हें कह रहे हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो हम पर भी मामला बना सकते हैं। इस तरह का व्यवहार थानेदार साहब का दिखा।
ये नहीं है कि वो ये बताएं कि इस मैटर में क्या स्टेटस है, क्या जानकारियां उनके पास पहुंची हैं। ये वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो जानकारी है हम नहीं सुनना चाहते। जैसे ये आरोप लगा रहे हैं, तो थानेदार साहब का बिहेवियर देखकर हमें भी ऐसा लगा शायद कोई ना कोई गड़बड़ है, या किसी का कॉल आया या कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से वो सुन नहीं रहे हैं। एप्लीकेशनें दी हुई हैं, मामला दर्ज हो नहीं रहा, इंक्वायरी हो नहीं रही, आज बुलाया हुआ है, तो ये परिवार वाले हैरास हो रहे हैं। इस तरह से अगर थानेदारों का व्यवहार होगा तो कैसे चलेगा? और इस खबर के ऊपर आप राय रखें, बताएं कि ये सब क्या है, क्योंकि ज्यादातर मामले हम लड़कियों का ही पक्ष लेते हैं कि लड़कियां सही हैं, लेकिन कई बार लड़कियां भी जो है मिसयूज ऑफ पावर करते हैं। इसमें क्या सच्चाई है वो तो इंक्वायर करने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। इस खबर पर राय रखें आप और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी